कल ही तो ये पैसे हमने गुल्लक में डाले थे, आज क्या डालना है? कल ही तो गुल्लक में पैसे डाल करके आया था। भैया ध्यान रख करके चलना, पुण्य से पुण्य बढ़ता है। बोलो पुण्य से पुण्य बढ़ता है। जोर से बोलो पुण्य से पुण्य बढ़ता है। पुण्य से पुण्य बढ़ता है और पाप से पाप बढ़ता है। रागियों का राग में ही समय जाता है। बोलो रागियों का राग में ही समय जाता है और भोगियों का भोग में समय जाता है। और साधक का साधना में समय जाता है, ज्ञानियों का ज्ञान में समय जाता है। स्नान करना, परंतु राग रंग के उपटने से स्नान नहीं करना उपवास के दिन, श्रृंगार नहीं करना उपवास के दिन। ऐसे स्नान जनस्य मुपवासी परिहति कुर्यात्, उपवास के दिन इन सब चीजों का वर्जन करना चाहिए। और फिर क्या है, उपवास था तो क्या करें अब उपवास के दिन? ये किया जब समय नहीं कर रहा तो टीवी देखो अथवा सो जाओ, सो गए आराम से। उपवास के दिन सोकर के समय नहीं निकालना। उपवास के दिन सोकर के समय नहीं निकालना। धर्म में ध्यान में क्या निकालना? उपवास करना कितना कठिन है बताओ। कभी किया आप लोगों ने उपवास के लिए किया? हाँ ना कुछ बोलो, मैं समझ जाऊंगा। अब आप लोगों ने मौन ही ले लिया है, पर हम तो मौन नहीं ले सकते। उपवास किया ना, कैसा लगा? सही बताना। हाँ वो तो अच्छा ही लगा होगा। कौन बोले बुरा? बुरा कौन बोले? अब फंस तो गए ही हैं। हे भगवान, आज तो किया तो किया, आज के बाद तो कान पकड़े जिंदगी में कभी उपवास नहीं करेंगे। क्योंकि चंद्रमा को देखा तो उसमें खाकड़ा दिखा, उपवास के दिन चंद्रमा को देखा तो खाकड़ा दिखा, और पारसनाथ भगवान को देखा तो उसमें रस दिखा। कि हे भगवान, आपसे निवेदन है कि जल्दी सवेरा कर दो आप बस। हे भगवान, आज का दिन तो निकल जाए तो निकल जाए। बहुत भूल थी गई, और रो रो करके वो दिन क्या किया, निकाला। तो उस दिन पता चलता है कि उपवास क्या होता है। और सवेरे से ऐसा लगता है कि शुद्ध घी का आधा किलो आटे का हलवा। बोलो डॉक्टर साहब, अंदर हो जाए फिर कहते ओ हो अब थोड़ी सी चैतन्यता है, अब लगा है थोड़ा सा, बोलो ना, अब लगा थोड़ा जीवन थी। सवेरे तो इतनी खराब कंडीशन हो गई थी, सवेरे सवेरे तो इतनी पंचर गाड़ी हुई थी, 3 जनों ने उठाया, 6 जनों ने लिटाया, 9 जने। और जब पिलाया तो बहू मुंह खोल रही थी, बेटा गले में हाथ फेर रहा था, गुटक लो। जब एक में तुमको ये दशा है, और वो भी कभी कभी करते हो, तो दिगंबर महामुनिराज के विषय में तो सोचो। 24 घंटे की चर्या होती है, स्वाध्याय, प्रवचन, लेखन, पठन। फिर लोग क्या बोलते मालूम? महाराज जी को तो ऐसे समझते जैसे कोटा स्टोन हो। आपको तो उपवास करने का, हाँ बोलो, हम उस कंजूसी मत करो, आपको तो उपवास करने का, हाँ बोलो क्या हो गया है आशीष जी? हाँ वो महाराज आपको तो क्या हो, केस रोज करने का। एक जने बोले महाराज जी केस रोज करते ना, दर्द नहीं होता महाराज जी। कैसे? कई साल से कर रहे ना, तो उनको क्या नहीं होता है? आप भी रोज करो, आपको भी अभ्यास हो जाएगा। और कई लोग तो ऐसे, महाराज जी को तो भूख ही नहीं लगती है, महाराज जी को तो आपको तो भूख ही नहीं लगती है, क्या खाना?
महाराज जी को तो अभ्यास हो गया है। क्या हो गया है? अभ्यास हो गया है। आप भी करो ना अभ्यास, पैदल चलने का अभ्यास हो गया है। भैया कितना भी अभ्यास हो जाए पर भूख तो भूख ही है, प्यास तो प्यासी है, गर्मी तो गर्मी है। बस उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, उन्होंने अपने मन के लिए बस में कर लिया है। वो अपने मन को बस में कर लेने के कारण से वो तकलीफ जैसी उनको नहीं होती है। तकलीफ वहां होती है। अच्छा आप देखना, घर में अकेला आदमी पड़ो, छिल्ले बात बोलो, घर में अकेला आदमी हो, उससे दर्द कर रहा हो, कोई आवाज नहीं आएगी उसकी, बस वो आराम से पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा बस। और जैसे उसने देखा कि सागर किसी ने खोली, आवाज आई, हे भगवान कहीं करूं, हे भगवान मारो तो, बोलो ना भी, मारो तो कोई, हे भगवान मां तो फटा जा रहा, मां का, हे भगवान क्या हो गया? कोई पास में आ जाए पूछ ले, अब कहीं पूछ, आंसू मासू कुछ नहीं है, बस खू 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 कर रहा है। एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग। एक्टिंग में तकलीफ नहीं है, एक्टिंग तो मैं भी करता हूं, एक्टिंग तो मैं भी करता हूं, पर ओवर एक्टिंग नहीं करता। और उपास पाठ ना करे, खाते भी जा रहे हैं तो आराम से खाना, पप्पू के पापा आराम, का भी धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा पिला दे, रुक जा, दवा मत देना, दवा मत देना। अरे तुम तो ऐसे उनको सिर पर बैठा रहा जैसे 4 महीने के उपवास हो, जैसे हाउ करे, एक लगा पीठ में जोर से, सारी हाउ सब बंद हो जाएगी उसकी। एक्टिंग सागर, नखरे सागर। भैया लोग जितने पास में आएंगे उतना रोएगा, उतना। जैसे किसी घर पर कोई मर जाए ना, तो अकेले बैठे तो कोई नहीं रोता, ये चैलेंज है हमारे। मस्त आराम से सोफा सेट पर पेपर पढ़ते बैठे आराम से, और उसमें निकलेगा उसकी भी लुगाई मर गई, अरे मेरी भी मर गई, उसकी भी मर गई, बहुत बढ़िया ना, हम 2 जने एक दिन से हो गए। पेपर पढ़ते बैठा, और कोई 2 जनी आ जाए ना, रोने के लिए बैठ जाए, और अगर कोई कहने लग जाए भैया बहुत अच्छे थे चंपालाल जी, क्या कहना उनका, तो फिर पूछो ही मत, और फुदक के रोए, और वो चले जाए आगे रुलाने के लिए, काम की ना धाम की। लोग बैठने नहीं आते हैं, लोग रुलाने आते हैं। बैठने नहीं आते लोग, पर आज कोई मर जाए तो रोना ही नहीं आता, और सोचते अच्छा रहा, तसल्ली हो गई। जाने संसार है, आगे तो आने वाला समय ही है कि बिल्कुल भी रोना धोना सब बंद हो ही गया, रोना धोना बंद। किसी घर में कोई मर जाए तो लगता है कि मर गए, बताओ। किसी का शादी हो तो नहीं लगता कि शादी है, रक्षाबंधन को दिन को नहीं लगता कि आज रक्षाबंधन है। हाँ, कोई बीमारी आ जाए तो जरूर लगता कि ये बीमार है। कोई त्योहार पर नहीं लगता कि त्योहार है। आचार्यों ने धर्म का मार्ग जो बताया वो राग रंग का मार्ग नहीं है। वीतराग धर्म का जो मार्ग है, उसी वीतराग धर्म से आत्मा का कल्याण होता है। उपवास एक अद्वितीय अनुपम साधना है, जिसे जो करते हैं वो अपने आत्मा से ले कर्मों की निर्जरा करते हैं। उपवास के दिन स्नान आदि नहीं करना, आरंभ सारंभ का कार्य नहीं करना, पूरा दिन धर्म ध्यान में ही निकालना। इसी भावना के साथ जय लोग पंच परमेष्टि भगवान स्नेह बंधु आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का 4 महान ग्रंथ के अंदर
श्रावक धर्म की महान विवेचना में यह व्याख्या की उपवास के दिन क्या क्या कार्य त्याज्य होते हैं। जो जो राग की क्रियाएं हैं वो सब राग की क्रियाएं त्याज्य होती हैं। वीतराग धर्म की आराधना उपासना वह साधक करता है। प्रारंभ अवस्था में वह उपवास का अभ्यास करता है कि मैं भूख के लिए सहन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में उपवास जरूरी है। बोलो, मोक्ष मार्ग में उपवास जरूरी है। कोई सोचे कि हम मोक्ष मार्ग पर चलें और उपवास ना करना पड़े तो संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग पर चलने के बाद उपवास आवश्यक है। एक बार की चर्या का विधान किया गया है, पर उस बात के साथ साथ ये भी ध्यान रख के चलना, उपवास के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। जिन जिन का मोक्ष जाने का भाव है, बोलो, जिन जिन का मोक्ष जाने का भाव है वे उपवास का अभ्यास जरूर करें, करना ही चाहिए। और उपवास करने का सिलसिला ये है कि भूख शांत नहीं होती है तो उपवास करने का क्रम जारी ये होता है कि पहले आप 2 टाइम भोजन करने का अभ्यास करें। सबसे पहले उपवास करने की प्राथमिक शाला क्या है? उपवास करने की प्राथमिक शाला क्या है? उपवास करने की पाठशाला क्या है? नहीं, 2 टाइम भोजन नहीं। उपवास करने की प्राथमिक शाला क्या है? कहां से उपवास का हम शुभारंभ करें, कैसे उपवास की शुरुआत हो, कैसे उपवास का प्रारंभ हो। तो उपवास करने के लिए सबसे पहले रात्रि भोजन का एक पाठशाला है। उपवास करने की पाठशाला क्या है? बोलो, उपवास करने की पाठशाला ये है रात्रि भोजन का त्याग। और रात्रि भोजन के त्याग के साथ साथ सिर्फ अभी तो वर्तमान में लोग नियम लेते रात्रि भोजन का त्याग है। रात्रि फ्रूट्स का त्याग नहीं है, ड्राई फ्रूट्स का त्याग नहीं है, सिर्फ अन्न का त्याग है। फरारू चलती है, क्या चलती है? फरारू, फल आहार फरारू है ना, जरूर है, फरारू लेते हैं। भोजन का त्याग है, रात्रि में अन्न नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? अन्न नहीं खाते हैं, बस बाकी सब कुछ चलता है। उपवास करने का अभ्यास जो करना चाहता है, रात्रि में हम किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, और ना भोजन करेंगे, ना फ्रूट्स, ना ड्राई फ्रूट्स, और ना पानी पिएंगे। इतना तुम पहले नियम करो। उसके बाद में फिर जब तुम इतना सद जाओ तो उसके बाद में नियम करना कि हम 2 बार ही भोजन करेंगे। सवेरे की नाश्ता करने का त्याग, सवेरे का नाश्ता करने का त्याग, नाश्ता छूटेगा, 2 बार भोजन पर आ जाओ। अब 2 बार भोजन करने के बाद में अभी नियम करना कि 1 बार भोजन और शाम को ड्राई फ्रूट्स अथवा फल फ्रूट्स। उसके बाद में अभ्यास ही करना कि शाम को फ्रूट्स का त्याग, सिर्फ जल, और फिर धीरे से एक आसन पर आना। जब एक आसन तुमसे सदने लग जाए तो पानी लेकर के उपवास करना। फिर उसके बाद में नियम कहता है कि आज 12 बजे तक के लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। अगर सद गया तो 2 बजे तक को, यदि पल गया तो 3 बजे तक को होता गया, शाम को 4 बजे तक होता गया, शाम को 5 बजे तक हो गया, 6 बजे तक, अब तो शाम हो गई, रात निकल जाएगी। ऐसा क्रम से क्या करता है साधक? उपवास करने का वो अभ्यास, उपवास करने का अभ्यास करता है। अब आप कहेंगे हमने देखा बहुत सारे महाराज उपवास नहीं करती। ऐसे कोई भी मुनि, आरिका और एलक जी, कौन कौन?
बोलो जोर से बोलो। मुनि, आरिका, एलक जी, इनको साल भर में 3 उपवास करना नियामक है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। बोलो किस किस को? आरिका माता जी को, मुनि महाराज के लिए आरिका माता जी को, एलक जी को 3 उपवास करना जरूरी है। उसमें चल ही नहीं सकता किसी स्वस्थ खराब हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, कमजोरी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, 3 उपवास कौन सी करना है? जिस दिन केस लॉन्च करते हैं, केस लॉन्च के दिन मुनिराज को उपवास करना आवश्यक होता है। छुल्लक जी के लिए छूट है, वह श्रावक है और उनका चल सकता है, पर मुनि महाराज और माता जी और एलक जी को नियम से उपवास करना आवश्यक होता है। साल भर में 3 उपवास तो नियम से करने ही होंगे। और दीक्षा जब कोई लेता है तो नियम से उपवास पूर्वक ही दीक्षा होती है। जिस दिन दीक्षा कोई स्वीकार करता है उस दिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस दिन उसके लिए उपवास रखना पड़ता है। उपवास के बिना दीक्षा नहीं होती है। उसे पता चले कि आज हमारे चारों प्रकार के अन्न जल का अन्न जल का त्याग है। दीक्षा का मोक्ष मार्ग का शुभारंभ ही उपवास से होता है। साधक ये चिंतन करे, है ना, अनादि काल से खूब खाया, अनादि काल से इतना खाया, बोलो ना, कितना जितना देखो इतने हाथ पसार रहा, तुम्हारे हाथ भी तो हाथ बराबर नहीं है। हाथ भी तुम्हारे हाथ बराबर नहीं है। क्या होता है हाथ पसारने से? कितने से हाथ हैं? कितना खाया? बोलो ना, कितना खाया? जोर से बोलो, कितना खाया बोलो, कितना खाया? बहुत खाया। आप तो खा के भी आए भैया। रोटी खूब खाना, पर महाराज जी का दिमाग मत खाना। ध्यान रख के चलो, रोटी खाने में पाप नहीं लगता। आराम से बोलो, किसी को धक्का ना लगे। सबका मैनेजमेंट करके अपन को चलना है। बोलो रोटी खाने में आप किसी को कम से कम प्रेरणा तो दो, क्या? वो तो पेरना समझ रहे, पेरना। इधर देखो, गन्ने को पेरना और किसी को देना पेरना तो देना, पर किसी को पेरना नहीं। पेरना देना पर किसी को पेरना नहीं। कितना खाया बताओ, कितना खाया? कुछ तो बताओ, उसका मैप तो बताओ। बहुत खाया, बस तुम्हारी इतनी सीमा है, बस बहुत हो गया। 2 दिन